तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल और अमेजोन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल स्टार्ट हो रही है। इस सेल में थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट भी हुआ हूँ। स्टिल कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं जो मुझे वैल्यू फॉर मनी भी लगे हैं और सभी सेगमेंट के फ़ोन्स को मैं कवर करने वाला हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000 रुपीज़। एक फ़ोन मैं आपको इस वीडियो में ऐसा भी बताऊंगा जो आपको ऑनलाइन थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा है बट ऑफलाइन थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना। 8 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा के सपोर्ट कर दो बिकॉज इस सेल में 2 फोन्स मैं सिर्फ इसलिए परचेस कर रहा हूँ अपने पैसों से सो दैट मैं आपको ये बता पाऊँ कि उनमें से कौन सा फ़ोन आपके लिए ठीक रहेगा। एक फ़ोन तो ऐसा है जो मुझे आपको रेकमेंड भी नहीं करना, बस ये बताने के लिए कि क्यों वो फ़ोन आपके लिए सही नहीं है मैं परचेस कर रहा हूँ बिकॉज उसके कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपको दिखाऊंगा एंड तब ही आप रियलाइज़ करोगे कि हम इस फ़ोन को खरीद रहे हैं कैमरा के लिए और कैमरा में तो दम ही नहीं है। तो मैं अपने पैसे इसलिए लगा रहा हूँ सो दैट आप उस पर अपने पैसे ना लगाओ। क्या लगता है कौन से वो 2 फोन है जो मैं परचेस करने वाला हूँ? नीचे कमेंट्स में गेस करो। स्टार्ट करते हैं पहले फ़ोन से और 15,000 रुपीज़ का बजट है तो ओप्पो K13 18,000 रुपये का दिखा रहा है, 2,000 रुपये कार्ड पे डिस्काउंट, 16,000 रुपये का आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 एमोलेड डिस्प्ले विद हाई रिफ्रेश रेट और प्रोसेसर ठीक ठाक हैंडल कर लेता है रिफ्रेश रेट को, नॉर्मल टास्क भी कर देगा। कभी कभी थोड़ा सा माइनर लैग यूआई में देखने को मिलेगा बट बजट कम है एंड थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा। बैटरी कैपेसिटी अच्छी है, 7000 mAh की है, 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है। 50 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा है वो ठीक ठाक सी इमेजेस जब लाइटिंग इनफ होती है तो कैप्चर कर लेता है। मूव करें अगर 20,000 के सेगमेंट में तो यहाँ पे एक फ़ोन है Realme P3 Ultra। ये सेल से पहले 24,000 रुपीज़ का था जैसे आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो, बट अब ये फ़ोन सारे ऑफर्स के बाद 20,250 रुपीज़ का मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ का मिल रहा है, 250 रुपये ज़्यादा है। इसमें आपको अच्छी 120 हर्ट्स OLED डिस्प्ले मिल जाएगी। प्रोसेसर इसमें ऐसा है जो नॉर्मली 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा के फ़ोन्स में होता है, Dimensity 8350। मेन रीज़न इस फ़ोन को रिकमेंड करने का है इस फ़ोन का प्रोसेसर बिकॉज यहाँ पे थोड़े से आप हेवी टास्क भी परफॉर्म कर पाओगे और डिसेंट गेमिंग भी कर पाओगे। जो FPS है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। बैटरी कैपेसिटी अच्छी है 6000 mAh की, ठीक ठाक से हैप्टिक्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल ये एक कंप्लीट पैकेज है। कैमरा क्वालिटी ओके, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। 50 मेगापिक्सल का वैसे प्राइमरी सेंसर इसमें मिलता है। लेट्स से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर सकते हो बट कैमरास थोड़े से बेटर चाहिए देन आपको 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करने होंगे और आपको परचेज करना है नथिंग फोन 3A जिसमें प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 आपके डे टू डे टास्क बिना किसी लैग के बहुत अच्छे से कर देगा। इसमें जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा वो Realme से बेटर है और इसमें जो कैमराज है एक टेलीफोटो लेंस ऐड हो जाता है 50 मेगापिक्सल का, प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है ही। डिसेंट इमेजेस आ जाती हैं डे लाइट में। थोड़ी सी स्किन टोन्स कभी कभी उतनी नेचुरल नहीं आती, थोड़ा सा रेडिश टोन आ जाता है फेस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्ट्रेट्स अच्छे कैप्चर आप इससे कर लोगे बिकॉज टेलीफोटो लेंस है तो बेटर सब्जेक्ट सेपरेशन देखने को मिलेगा, बेटर सब्जेक्ट फोकस देखने को मिलेगा, बोके इफेक्ट भी डिसेंट देखने को मिल जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो मेन डिफरेंस आप नोटिस करोगे, नथिंग फोन 3A के कैमरास लो लाइट में बेटर इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं विद लेस नॉइस कंपेयर टू Realme P3 Ultra। तो कैमरा के लिए नथिंग फोन 3A। इस सेगमेंट में एक और फ़ोन रिकमेंड कर देता हूँ मैं आपको जो फ़ोन मुझे पर्सनली देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। Realme GT6 28,000 रुपीज़ का है, कार्ड पे 500 रुपये ऑफ है, अच्छी OLED डिस्प्ले मिलती है। हाई रिफ्रेश रेट तो आपको सभी फ़ोन में मिल जाती है बट ये जो OLED डिस्प्ले है गाइस ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बीच में स्विच करती है डिपेंडिंग कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हो फ़ोन में। तो बढ़िया LTPO डिस्प्ले, मूवीज़ देखने में मज़ा आएगा, कंटेंट वॉचिंग के लिए बहुत अच्छी है, कलर कैलिब्रेशन भी डिस्प्ले का अच्छा है, फ़ोन बहुत फास्ट और रिस्पॉन्सिव फील होता है। स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इतना केपेबल चिपसेट है, मतलब जो रिफ्रेश रेट बाकी फ़ोन अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते ना कुछ ऐप्स में, वो ये बहुत बढ़िया तरीके से कर लेता है। तो फ़ोन ओवरऑल ऐसा फील होता है कि कोई 40,000 का फ़ोन यूज़ कर रहे हो। 5,500 mAh की बैटरी है बट बैटरी बैकअप ये फ़ोन काफ़ी डिसेंट दे देता है। बैक साइड पे ग्लास भी है तो प्रीमियम सा फ़ोन है। हाँ थोड़ा पुराना हो गया है, एंड्रॉयड 15 का अपडेट आने के बाद ये फ़ोन एंड्रॉयड 15 पे ठीक चल रहा है। बस जब एंड्रॉयड 16 का अपडेट आए तो रुक जाना और 5-6 महीने एंड्रॉयड 15 पे चला लो अगर परचेस करते हो इस फ़ोन को। 16 पे जब आएगा तब देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो ना अपडेट के बाद फ़ोन की। और अगर चाहते हो कि मैं इसको परचेस कर लूँ तो नीचे कमेंट्स में बताना।
इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा बजट और स्ट्रेच करते हो तो मैं कुछ फ़ोन्स को स्किप कर रहा हूँ, लाइक मोटो H60 जो 25,000 रुपीज़ का है विद टेलीफोटो लेंस, बट उसको इग्नोर कर देना। मोटो H60 Pro जो 28,000 रुपीज़ का मिल रहा है आफ्टर बैंक डिस्काउंट, और पहले भी 28,000 का था सेल से पहले। ये फ़ोन आपकी चॉइस है। अगर आपको एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए हाई रिफ्रेश रेट के साथ, अच्छा प्रोसेसर चाहिए Dimensity 8350, तो आप इसको एक बार को कंसिडर कर सकते हो। मेन रीजन मोटो H60 Pro परचेस करने का होना चाहिए कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसा एक्सपीरियंस चाहिए, तो मोटरोला में आपको वैसा यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज 30,000 में OnePlus Nord 5 मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही बैलेंस्ड फोन है। इसका डिटेल में रिव्यू करा है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो देख लो। और अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी और बेटर चाहिए, लेट्स से आप एक ऐसे पर्सन हो जो दिन में 1-2 घंटे गेमिंग करते हो, तो थोड़े से बेटर कंसिस्टेंट FPS आपको iQOO Neo 10 में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें Snapdragon 8S Gen 4 है। OnePlus Nord 5 उनके लिए है जिनको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेटर चाहिए। iQOO Neo 10 उनके लिए है जो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़े से FPS और बेटर और कंसिस्टेंट चाहिए, देन iQOO ले लेना। हैप्टिक्स Nord 5 के भी अच्छे हैं, iQOO Neo 10 के भी अच्छे हैं। कैमरास iQOO Neo 10 के बेटर है। 32,000 रुपीज़ में iQOO Neo 10 का 256 GB वेरिएंट मिल रहा है 8 GB रैम के साथ, जो सेल से पहले 34,000 का था। बेसिकली 2,000 रुपीज़ प्राइस कम हो गया है आफ्टर ऑल द ऑफर्स, तो ये फ़ोन ठीक रहेगा। काफ़ी सारे भाई OnePlus Nord 5 की जगह 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करने वाले हैं और परचेज कर लोगे आप OnePlus 13R, जस्ट बिकॉज OnePlus 13R में एक टेलीफोटो लेंस मिलता है 2x ऑप्टिकल जूम के साथ। इस टेलीफोटो लेंस के अंदर कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दी गई है। लो लाइट में अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर करना इस टेलीफोटो लेंस से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज बहुत थोड़ा सा भी अगर हाथ मूव हो गया ना जब तक इमेज प्रोसेस हो रही है, तो इमेज शार्प नहीं आती, ब्लरी सी इमेज आएगी। इस फोन को टेलीफोटो लेंस के बेसिस पे मत परचेज करो। OnePlus 13R के कैमरास सिर्फ और सिर्फ एवरेज है। अगर आप इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो, आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो या तो पैसे बचाओ, 7,000 रुपीज़ बचा लोगे। OnePlus Nord 5 ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस दे देगा, ऑलमोस्ट सेम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी दे देगा, और कैमरास Nord 5 13R दोनों के एवरेज हैं। अगर कैमरास बेटर चाहिए देन 5,000 रुपीज़ बजट स्ट्रेच करो। मोटो H50 Ultra 50 से 55,000 रुपीज़ का ये फ़ोन लॉन्च हुआ था 512 GB स्टोरेज के साथ। करंट प्राइस है 45,000, इसके ऊपर 3,000 रुपये कार्ड पे डिस्काउंट। 42,000 रुपीज़ के अंदर आपको, आई नो इसमें प्रोसेसर Snapdragon 8S Gen 3 है, ये प्रोसेसर 30,000 रुपीज़ के Nord 5 में भी देखने को मिल जाता है, बट इसमें एक चीज़ ऐसी है जो आपको ना OnePlus 13R में देखने को मिलेगी, ना OnePlus Nord 5 में। ध्यान से सुनना, मोटो H50 Ultra 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है, और इसका जो सेंसर साइज है वो लार्ज है। 1/1.3 इंच का कैमरा सेंसर मिलता है इसमें, विच इज़ एक्सीलेंट। आई मीन सेंसर साइज बड़ा है, दैट मीन्स लो लाइट में जब इमेज कैप्चर करोगे तो सेंसर में ज़्यादा लाइट एंटर हो पाएगी, दैट मीन्स नॉइस इमेजेस में कम देखने को मिलनी चाहिए। इसमें जो टेलीफोटो लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, और इस टेलीफोटो लेंस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है जो OnePlus 13R में नहीं है। 13R में 2x ऑप्टिकल जूम है, एक ये नेगेटिव पॉइंट भी है। इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी 50 मेगापिक्सल का है, एंड द बेस्ट पार्ट, इसमें जो 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है वो ऑटो फोकस के साथ आता है। अगर आपको फ्रंट कैमरा से जिंदगी में कभी भी थोड़ी बहुत वीडियोस रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ गई, देन फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस होना बहुत बहुत जरूरी होता है। सेल्फीज में डिटेल्स भी अच्छी देखने को मिलेंगी। 5,000 रुपये महंगा है ये OnePlus 13R से, बट अगर आपकी प्रायोरिटी और आपकी प्रेफरेंस है कैमरा, देन मोटो H50 Ultra आपको कंसिडर करना चाहिए। एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे भाई कैमरास के लिए 35,000 में Samsung S24 FE कंसिडर करने वाले हैं कि उसमें भी टेलीफोटो लेंस मिलता है, बट ट्रस्ट मी, मोटो H50 Ultra बहुत बेटर फ़ोन है। ओवरऑल भी, चाहे परफॉर्मेंस की बात कर लो, चाहे कैमरास की बात कर लो, चाहे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात कर लो, चाहे इसकी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो, 4500 mAh की बैटरी है, बट अगर आप कोई भी फ़ोन इस सेगमेंट का परचेस कर रहे हो तो किसी ना किसी एस्पेक्ट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये ठीक ठाक बैटरी बैकअप दे देगा, ये थोड़ा सा इसका एक वीक पॉइंट है, और मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर रहा हूँ। कोई मोटरोला ने स्पॉन्सर नहीं करा, खुल के बोल रहा हूँ आपको। लेकिन S24 FE 35,000 रुपये में 128 GB स्टोरेज के साथ आता है। 256 GB स्टोरेज वाला मॉडल 5,000 महंगा है।
ये 42,000 रुपीज़ में आपको 512 GB स्टोरेज भी मिल जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, बात सिर्फ इतनी सी है। 43,000 रुपीज़ में एक और फ़ोन है जिसके कैमरास अच्छा परफॉर्म करते हैं, गूगल पिक्सल 9a। इसकी इमेज प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके की है कि नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं, कलर साइंस पिक्सल की थोड़ी वैसी ही होती है। सेकंड, थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग आपको इमेजेस में देखने को मिलेगी। ये फ़ोन 43,000 रुपीज़ में हर एक के लिए तो नहीं है, बट जिन्हें इमेजेस में अच्छी डायनामिक रेंज चाहिए, इमेजेस में नेचुरल कलर्स पसंद है, उन लोगों के लिए पिक्सल 9a एक डिसेंट ऑप्शन है। टेलीफोटो लेंस इसमें नहीं है, बट ओवरऑल अच्छे कैमरा सेटअप के साथ ये आता है। 43,000 रुपीज़ का तब मिलेगा जब आप EMI पे परचेज करोगे। 50,000 रुपीज़ का फ़ोन है, 7,000 रुपीज़ का डिस्काउंट सिर्फ EMI पे है। हाईली रिकमेंडेड तो नहीं है ये फ़ोन, बिकॉज इसमें थोड़े बहुत नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज आएंगे, बिकॉज इसमें जो मॉडम यूज़ किया है वो थोड़ा आउटडेटेड है। पिक्सल 8 में भी यही मॉडम था। बाकी पूरे पिक्सल 9 लाइनअप में जो मॉडम है वो लेटेस्ट वाला है। क्या हुआ, नेटवर्क स्ट्रेंथ भी बेटर चाहिए, फ़ोन भी पिक्सल चाहिए और डिस्काउंटेड प्राइस पे भी चाहिए। सेल आ गई है गूगल पिक्सल 9 पे। अब ये फ़ोन थोड़ा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगने लगा है। देखो, इसका प्राइस पहले बहुत ज़्यादा था, अब सारे ऑफर्स के बाद वैसे 65,000 है, बट अगेन अगर EMI पे परचेज करोगे 7,000 रुपीज़ का कार्ड पे डिस्काउंट है। 58,000 रुपीज़ का आपको पिक्सल 9 का 256 GB वेरिएंट मिल जाएगा गूगल पिक्सल 9 में। जैसे कि अभी एक्सप्लेन करा, इसमें जो मॉडम है वो लेटेस्ट वाला है, तो बेटर 5G कनेक्टिविटी तो मिलेगी ही। उसके अलावा थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी भी इसकी ज़्यादा प्रीमियम है। फ़ोन ज़्यादा स्लीक है, मेटल का फ्रेम है, बैक साइड पे ग्लास भी मिलता है। फ्रंट और बैक साइड पे जो ग्लास है वो भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया है और 6.3 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है। ये स्क्रीन साइज मुझे परफेक्ट लगता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। तो इस फ़ोन को थोड़ा सा मैं रिकमेंड ज़्यादा कर रहा हूँ, स्पेशली उन लोगों को जिनको कमाल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए और कमाल के हैप्टिक्स चाहिए। लेट्स से कॉम्पैक्ट फ़ोन आपको नहीं चाहिए, पिक्सल 9 में टेलीफोटो लेंस नहीं है, आपको इसी प्राइस सेगमेंट में फ़ोन चाहिए जिसमें टेलीफोटो लेंस भी हो, अगेन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल जाए, हैप्टिक्स भी अच्छे मिल जाए, देन OnePlus 13 ऑनलाइन तो देखो महंगा है, 63,000 रुपीज़ का है, भूल जाओ उसको। सेल्फ स्मार्ट कैफ़े पे कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ स्टोर का। वो आपको 256 GB वेरिएंट OnePlus 13 का फ्लैट 58,500 का दे देंगे, चाहे आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो या ना हो। अगर इस सेल में आईफोन परचेस करने का वेट कर रहे हो देन मत करो, टाइम बहुत कम बचा है, 45-50 डेज और वेट कर लो। फ्लिपकार्ट पे iPhone 16 का 128 GB वेरिएंट 62,000 रुपीज़ का मिल रहा है कार्ड डिस्काउंट के बाद। मेरा दिल नहीं कर रहा कि अब मैं रिकमेंड करूं, थोड़ा सा और वेट कर लो यार, 10,000 और सस्ता मिल जाएगा, 52-53,000 रुपीज़ का ईजिली मिल जाएगा iPhone 16 128 GB। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, 40-50 दिन की बात है। अगर एंड्रॉयड फ़ोन लेना है इसी सेगमेंट में और सैमसंग के फ़ोन्स पसंद है, सैमसंग S24 अल्ट्रा 80,000 रुपीज़ का अमेजोन पे 3-4 हज़ार रुपये कार्ड पे डिस्काउंट है, तो 76,000 का मिल जाएगा। और S24 अल्ट्रा पुराने सैमसंग यूज़र हो, सैमसंग का UI पसंद है तो आपको ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। One UI 6.1 पे यूज़ कर लेना, थोड़ी बेटर और स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगी। One UI 7 पे देखो, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है थोड़ी सी इमेज क्वालिटी लो लाइट में डिग्रेड हो गई है, थोड़ा सा बैटरी बैकअप भी कम दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ़ोन अच्छा है। वेल, ये कुछ फ़ोन्स थे जो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगे, कुछ फ़ोन्स और थे जिन पे मैंने थोड़ा बेटर डिस्काउंट एक्सपेक्ट किया था। अब उन फ़ोन्स पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं बहुत जल्द कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरा कंपैरिजन वीडियोस लाने वाला हूँ और कुछ फ़ोन्स के रिव्यू भी आने वाले हैं, तो सपोर्ट कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ वीडियो। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।